जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की ये जो कृपा है हमारे जीवन के ऊपर, श्री सिद्धवली हनुमान जी की जो कृपा हम सभी को मिल रही है, इसके लिए हम सभी नित्य प्रत प्रार्थना करते हैं कि ये आनंद जीवन में बना रहे। मेरे गोविंद से यही प्रार्थना है और मेरे कनक बिहारी सरकार के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में ये आनंद बना रहना चाहिए। तो आप सभी को भी प्रणाम करते हुए आज के सत्र में श्रीमद् भागवत कथा के रसपान के लिए इस आनंद उत्सव में अपने मन को बिल्कुल रमा देने के लिए और गोविंद के चरणों में अपना स्थान बनाए रखने के लिए, उनके चरणों में ये मन लगा रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। सच्चिदानन्दरूपाय भेषोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए प्रभु, अब शरण में लीजिए प्रभु, अब शरण में लीजिए गुरु, अब शरण में लीजिए गुरु, अब शरण में लीजिए। गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आइए मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, मन को लगाते हुए आज अपना निवेदन गोविंद के चरणों में लगाते हुए और
इस मन की जो पीड़ा है उसे अपने पास हम न रखें और मन की प्रार्थना, मन में जो चल रहा है और मेरे गोविंद से ये प्रार्थना नित्य करें हम कि हे मेरे गोविंद, ये जो कृपा जीवन को मिल रही है इसे इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। हमारा जीवन तभी आनंदमय चलेगा और सत्कर्मों की जो इच्छा है मन में उसे हम तभी पूर्ण कर पाएंगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप हैं, किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों तेरी किए हो, हमारे लिए क्यों तेरी किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे तुम मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में अयोध्या हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम, आज परम पावन दिवस जो हमारे जीवन में संत दर्शन, ज्ञान का दर्शन और भक्ति का दर्शन कराने वाले, इस धराधाम पे हर श्वास श्वास में मेरे हरि का संकीर्तन करने वाले, मेरे गोविंद के गुणों का बखान करने वाले महात्मन भगवान नारद जी का आज प्राकट्योत्सव है, जिसकी आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आइए हम भी थोड़ा सा उन्हें प्रणाम करते हुए, हम लोग भी, हम सभी भक्तजन थोड़ा सा उनके चरणों को, उनके चरणों में नमन करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। संत महात्मन नारद मुनि के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम, और ये उनके दर्शन, उनकी कृपा, हरि के चरणों में मन लगाने के लिए, गोविंद के चरणों में मन लगाने के लिए, क्योंकि नारद जी बहुत बड़े संत हैं और हम सभी के जीवन में भी संत के दर्शन और संतों की सेवा, संतों को निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में ही इस जीवन को लगाना, और जब तक किसी संत की कृपा हमारे जीवन पर नहीं है तो यह जीवन नहीं है। उस कृपा से जो भगवान नाम हमें प्राप्त होता है,
तभी हमें ये एहसास होता है कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और हमें इस संसार में रहते हुए क्या क्या हमने सत्कर्म किए हैं जीवन में, सदैव विचार करना चाहिए। तो मेरा तो बारंबार निवेदन है कि अगर आनंद में जीवन बिताना है आपको तो किसी संत की शरण में अपने आप को समर्पित कर दीजिए निस्वार्थ भाव से, और उस संत की शरणागति लेकर के और प्रभु के चरणों का गुणगान करिए, भजन करिए, संकीर्तन करिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करिए। तब देखिए आपका जीवन कितना आनंद से बीतता है, क्योंकि ये सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी की कृपा, श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से, हे मेरे प्रभु मुझे संत का दर्शन चाहिए, मन से कामना करिए और कुछ मन मांगिए, कुछ भी न कहिए श्री हनुमान जी से, केवल मुझे मेरे प्रभु से मिला दीजिए। नित्य प्रति हनुमान चालीसा के बाद करने के पश्चात ये निवेदन करें कि मेरे जीवन में भी शीघ्रता शीघ्र मुझे किसी संत की शरण दिला दें, हे हनुमान जी महाराज। और ये कार्य जो हुआ है और होगा और हो रहा है, ये श्री हनुमान जी ही जीवन में कर सकते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। माता सीता ने श्री हनुमान जी को सब कुछ दे दिया है, ये भी उनके प्रभु श्री राम के प्रति सेवा भाव ही है और समर्पण है कि प्रभु की सेवा के बिना एक क्षण भी हम जीवन में नहीं रह पाएंगे। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे करुणा सिंधु, करुणा निधान मेरे भगवान कनक बिहारी सरकार इस जीवन पर कृपा करे। हे नाथ मोहे संत मिलाइए, किसी संत की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, यही नित्य निवेदन करते रहें जीवन में। देखिए सद्गुरु आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देंगे। इस प्रकार ये जो आनंद मेरे सद्गुरु महाराज ने हम सभी भक्तों को प्रदान किया है, एक मास से, एक महीने से ये जो आनंद कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी की रक्षा के लिए गोविंद का गुणगान जो जीवन में दिया है सद्गुरु जी ने, उसी क्रम में नित्य प्रति जो इस कथा का निस्वार्थ भाव से किसी न किसी परिवार को समर्पण किया जा रहा है, समर्पित है कथा। ये गुणगान उसके परिवार को भक्तों के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। इसी में, इसी कड़ी में कल के जो हमारे इस कथा श्रीमद् भागवत कथा रसपान के आनंद उत्सव के जो मुख्य यजमान हैं, मुख्य यजमान के रूप में जिन्होंने गोविंद के चरणों में प्रीति लगाई है, हाजिरी लगाई है, वे हैं श्री उपेंद्र कुमार तिवारी जी, श्रीमती कुसुमा तिवारी, श्री राहुल तिवारी, श्रीमती अंजुम तिवारी, श्री रितेश तिवारी, आकांक्षा तिवारी,
रूबी तिवारी, आराध्या तिवारी, नीतू तिवारी और श्री सुरेश कुमार तिवारी, श्रीमती सुषमा तिवारी, श्री अरुण कुमार तिवारी, श्रीमती प्रतिभा तिवारी, रिया तिवारी, छवि तिवारी, शानवी तिवारी, श्री अमित कुमार तिवारी, श्रीमती सोनम तिवारी, श्री ऋषभ तिवारी। ये जो भक्त परिवार है, तिवारी परिवार, नेवादा इंदिरा नगर लखनऊ के निवासी हैं और बहुत ही भक्ति है इनके परिवार में। ये भक्त परिवार है, तभी गोविंद की शरण में इनकी जो हाजिरी है लग पाई है। और हम आप सभी से भी निवेदन बारंबार करते हैं कि अभी कुछ दिवस इस विश्राम दिवस के पहले शेष हैं, तो आप भी इन 2-4 दिनों में 1 जून तक अपनी हाजिरी गोविंद के चरणों में लगा करके ये पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और गोविंद की कृपा, सद्गुरुदेव महाराज की कृपा आपको, आपके परिवार को, आपके बंधु बांधवों को ये निस्वार्थ भाव से समर्पित की जा रही है। तो आप भी अपनी प्रार्थना, अपने कष्ट और अपनी इच्छाओं को गोविंद के चरणों में रख सकते हैं। आज के इस सत्र में आइए राधे रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति की कथा अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। इसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से यह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। पूर्ण रूप से यह जगत उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर रचा है और सभी का मन श्री कृष्ण के चरणों में लगने लगा है और उनके चरणों की भक्ति लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया है। हरि गुणगान सबके जीवन में आ गया है। इसीलिए साधक लोग, कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि हमारे गोविंद का ऐसा स्वरूप है, हमारे गोविंद इस प्रकार से दिखते हैं कि भगवान के 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यह इन नेत्रों को दर्शन हो रहा है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है, हर समय प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त से अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। मेरे प्रभु के जो नेत्र हैं कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। उनके कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। वे भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं और भुजाओं में अति सुंदर बाजूबंद विराजित हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं।
जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। जो रत्न जड़े हैं उसमें बहुमूल्य रत्न वो जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी ना कुमलाने वाली, वक्षस्थल पर कभी भी ना कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। और ये कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी और चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। यही मेरे प्रभु का स्वरूप है, जिसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल और घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। मेरे प्रभु की मुस्कान ही तो निराली है। तभी तो भक्त कहते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार कान्हा जो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो हो, बलिहार कान्हा जो। इन नेत्रों को जो दर्शन होता है मेरे गोविंद का, वही छवि इन नेत्रों में सदैव बसी रहनी चाहिए, जिससे मन उनके दर्शन से, उनकी छवि से एक पल के लिए भी अलग न हो। हे मेरे गोविंद, ये कृपा इस जीवन पर बनी रहे और आपकी कृपा से न जाने कितने परिवारों के कष्ट इस समय कम हो गए हैं, दूर हो गए हैं और आपकी कृपा बरस रही है भक्तों के ऊपर। वर्तमान समय में आपका ही गुणगान करके भक्त लोग अपनी नैया को धीरे धीरे चला रहे हैं। भजन कीर्तन, संकीर्तन और आपकी लीलाओं का श्रवण करके ये जीवन चल रहा है। आपका ही भरोसा है और आप ही हैं इस नैया के खेवनहार। इसलिए कृपा बनाए रखिए परिवारों पे, और आपकी कृपा बरसती रहेगी तो कभी किसी प्रकार की, किसी भी भक्त को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा गोविंद है ना, मेरा सद्गुरु है मेरे जीवन में। मेरे संत सभी भार को धारण किए हुए हैं, सभी भार उठाए हुए हैं। जब तक उनकी कृपा इस सनातन धर्मावलंबियों पर बनी रहेगी, तब तक हम खड़े रहेंगे, हम कभी टूटेंगे नहीं। स्थिति परिस्थिति चाहे जितनी विकट आएगी, गिरेंगे, चलेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कृपा है ना। यही कृपा ही इस भारतवर्ष पर, इन सनातनियों पर बहुत बड़ा बल है। श्री हरि जिनका गुणगान नित्य प्रति हर क्षण संत किया करते हैं, नारद मुनि भगवान किया करते हैं, उनके गुणों का बखान किया करते हैं। आज मन से बारंबार उन्हें प्रणाम करने का मन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनके प्रताप से ही भक्तों ने अपना भक्ति करके श्री हरि का साक्षात दर्शन किया है, क्योंकि ये हर भक्त के जीवन में है। और भक्तों का जीवन जो आज भक्ति में लगा हुआ है, उसमें भी बड़े से बड़े संतों का ही योगदान है, उनकी ही कृपा है। तो संत शरण में हम गोविंद के चरणों में मन को लगाए रखें, इसीलिए उनके स्वरूप का वर्णन अपने मन में बसाए रखें। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे। जैसे कि सद्गुरु के एक वचन ने, उस वचन पर उसके विश्वास ने माता सबरी को जीवन धन्य कर दिया। सद्गुरु ने माँ को कहा कि मैं तो दर्शन नहीं कर पाया, मेरी अवस्था बहुत हो चली है, लेकिन तेरी सेवा से, जब सद्गुरु सेवा से प्रसन्न होता है, उसका मन आनंदित होता है, तो कभी आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि वो अपने शिष्य पे क्या लुटा देगा, क्या प्रदान कर देगा उसके जीवन में, जो उसका जीवन बदल करके रख देगा। इसी प्रकार से सद्गुरु के एक वचन पर सबरी माँ ने विश्वास करके नित्य प्रत वही कार्य किया है कि आज नहीं तो कल मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। इस प्रकार से भावना विश्वास सद्गुरु के वचनों का मन में धारण करते हुए माता सबरी ने अपनी यौना अवस्था से वृद्धा अवस्था तक एक वचन एक विश्वास कि मेरे सद्गुरु ने कहा है तो मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे जीवन में। क्या हमने कभी सोचा है, इस बात पर विचार किया है कि हमारे संत जो कहते हैं, जो दिन रात सत्संग करते हैं, हमारे सद्गुरु जो हमें कहते हैं, हमें जो आज्ञा देते हैं, हमने कितना पालन किया है जीवन में उसका। और जब कभी सद्गुरु ने अपने मुख से कोई वचन कहे हैं, तो यह बुद्धिमान तेज बुद्धि वाला मनुष्य उसमें अपनी बुद्धि लगा लेता है कि इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे मन को कभी भी इस प्रकार के अपराध नहीं करने चाहिए। किंतु ये क्योंकि इसका परिणाम और इसकी भावना, इसके सद्गुरुदेव के वचन आपको कितना आनंद प्रदान करेंगे, आगे आपका जीवन बदल देंगे। जब तक हम ये मन से महसूस नहीं करेंगे, तब तक संतों की कृपा, गुरुओं की कृपा हमें नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए
वही विश्वास सबरी माँ वाला लेकर के जीवन में जिएंगे तो जीवन आनंदित होगा, धन्य हो जाएगा जीवन। मेरे प्रभु चल करके, सबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा, चल करके प्रभु ने माता के जीवन में दर्शन प्रदान किया है और माँ धन्य हो गई है। तो ये है संतों के वचन, संतों के वचन पे विश्वास करना है हमें और अपने प्रभु के मन में, उनका मन हमारे मन में बसा है, उनका स्वरूप हमारे मन में बसा है कि नहीं बसा है, इस पर भी हमें नित्य प्रति चिंतन करना चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी और जब हम किसी संत शरण में पहुंच जाएंगे और उसके दिए हुए गुरु मंत्र से जब नित्य प्रति हम उसका जप करेंगे, भजन करेंगे, तो यह बुद्धि अपने आप धीरे धीरे शांत होती जाएगी और चित्त हमारा स्थिर होता जाएगा। वरना नहीं, ये तो संसार में ही रमा रहता है, परिवार में ही विचरण किया करता है और हमें तब तक कुछ नहीं प्राप्त होने वाला जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारा चित्त स्थिर नहीं होगा, हमारे मन की चंचलता समाप्त नहीं होगी। और बारंबार निवेदन, ये मन की चंचलता, चित्त की स्थिरता हमें तभी मिलेगी जब हम जीवन में जप करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे और उनकी लीलाओं का गुणगान करेंगे। बस यही मेरी प्रार्थना नित्य प्रति बारंबार है कि अपने जीवन में भजन को बनाए रखें, संतों की कृपा का स्मरण बारंबार करते रहें और जो अपनी बुद्धि है, अपना स्वभाव है, उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमने तो इस जीवन का भार सद्गुरु के चरणों में सौंप रखा है, गोविंद के चरणों में समर्पित कर रखा है। हमें किस बात की चिंता, हमें केवल भजन करना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था, ये शरीर ज़्यादा दिन तक हमारा साथ नहीं देगा। आज से ही हम इस पर विचार करें और लगन लगा दें। मेरी लागी लगन हरि चरणन में भाव बन जाए हमारे अंदर। अगर मेरी लागी लगन हरि चरणन में, गोविंद चरणन में, सतगुरु चरणन में, मेरी लागी लगन हरि चरणन में, मेरी लागी लगन हरि चरणन में, प्रभु चरणन में। मेरी लागी लगन हरि चरणन में, हरि चरणन में, प्रभु चरणन में, मेरी लागी लगन हरि चरणन में। हे गोविंद, हे गोपाल, नारायण प्रभु, हे हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे हरि, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। और जब हमारी बुद्धि निर्मल होती जाएगी, चित्त स्थिर होता जाएगा, जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृष्ट नहीं, दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए कि मेरे गोविंद की कृपा इस जीवन पर कितनी हो रही है, और उसका नित्य प्रति धन्यवाद करना चाहिए मेरे प्रभु को कि हे मेरे प्रभु, आज की भोर आपकी कृपा से मिली है और आपकी कृपा से ये भक्त आपको प्रणाम करता है। प्रातःकाल का प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करें और एक नित्य नई सुबह देने के लिए बहुत बहुत बड़ी कृपा है आपकी। आपका दर्शन, ये जो नेत्र आज की सुबह पुनः कर रहे हैं, ये आप ही की कृपा है। बिना आपकी कृपा के ये एक और दिन, एक और भोर इस जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए धन्यता को नित्य प्रति प्रभु का दर्शन करते हुए स्वीकार करें कि हे मेरे प्रभु, आपकी कृपा के लिए आप धन्य हैं, धन्य हैं। इस सेवक पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखिए। और जिस प्रकार से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, उसी का उत्तर कि मरणासन्न व्यक्ति को इस जीवन में क्या क्या करना चाहिए और प्राण निकलना निश्चित है, जाना निश्चित है संसार से, तो और क्या क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से समस्त दुखों और जीवन के आनंद को बारंबार प्राप्त करते हुए परीक्षित जी महाप्रलय के समय प्रकृति का आवरण भी लय हो जाने पर वो योगी स्वयं आनंद रूप होकर अपने उस निरावरण से रूप से आनंदमय स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। और हे परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध
सनातन मार्ग, साध्योन्मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन मैंने किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्ग की बात ब्रह्मा जी ने कही थी। और एक मार्ग है मेरे गोविंद की लीलाओं का गुणगान करते रहना, और मन में बना लीजिए दूसरा मार्ग है कि सत्संग, संतों का संग और नित्य प्रति भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण नित्य इस जीवन में बना रहना चाहिए। मेरे प्रभु को एक समय, एक सांस में भी विसारना नहीं है। क्योंकि मन निर्मल होकर के ही प्रभु को भज पाएगा। और भगवान ने भी इसीलिए कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आपके मन में, आपके जीवन में निर्मलता नहीं आएगी, प्रेम नहीं बढ़ेगा। और ये प्रेम चाहे आप अपने पुत्र से हो, चाहे पत्नी से, चाहे भाई से हो, और चाहे माता पिता से प्रेम हो, चाहे इस जगत से प्रेम हो, बंधु बांधवों से प्रेम हो, हमें सभी के द्वारा, सभी के इस स्वरूप में, गोविंद का ही स्वरूप का दर्शन करना है और सभी को प्रेम से व्यवहार करना है। प्रेम ही जगत में हमें ऊंचा उठा सकता है। और ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा से हम जब भगवान नाम का जप करेंगे तो कल्याण ही कल्याण है। और ये इस जिह्वा को अगर हमने किसी की बुराई में और किसी की से ईर्ष्या करके उसके पीठ पीछे बुराई की है, तो जीवन कभी ये प्रेम में नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे मन में सदैव विचार रहना चाहिए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, जो आपने ये जीवन में सत्संग दिया है, संतों का संग दिया है, शरण दी है, इसकी ही कृपा है कि हमें केवल भक्तों को मेरे प्रभु के रूप में ही दर्शन करना है। किसी से भी हमें कोई बुराई नहीं रखनी है मन में, और न कभी किसी से द्वेष रखना है। अपने इस जीवन में तो क्रोध का प्रवेश ही नहीं करने देना है। और जब हम भजन करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का क्रोध आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और अगर आपने किसी भी समय, किसी भी पल, किसी काम के कारण अगर क्रोध अपने मुख पे, अपने शरीर पे लाना भी चाहेंगे, तो मेरे प्रभु उस क्रोध को रोक लेंगे, समाप्त कर देंगे कि हे भक्त, ये तू क्या करने जा रहा है, ये तेरे लिए सही मार्ग नहीं है, ये तेरे लिए अपराध है। जो अगर तूने ये कृत्य किए तो तेरे में और भक्त में क्या अंतर रह जाएगा। भक्त में और अन्य व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। तो इसलिए मेरा भजन करता है तू, इसलिए बिल्कुल सच्ची राह चल और सत्य मार्ग को पकड़ करके ही रहना है। प्रेममय जीवन में ही जीवन बिताना है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
भजले प्राणी भजले। आज साक्षात भगवान नारद ने दर्शन दिए हैं प्रातः काल, इसलिए भजले प्राणी भजले। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए हरि शरणं 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 हरि शरणं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस तरह संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है इस जीवन में किसी के लिए भी। तो अगर अंतिम समय में हमें भगवान को भजना ही है, जिससे ही कल्याण होना है, तो आइए हम इस जीवन के चलते हुए उसके मार्ग में रहते हुए क्यों ना भजन करें। आज जो आनंददायक जीवन हमारा चल रहा है, हमें इसी में भजन कर लेना है। अंतिम समय का इंतजार नहीं करना है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि वे बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है। हे परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। सारी शक्तियां, सारा जीवन हरि के चरणों में लगा देना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए और मन के आनंद के लिए गोविंद के चरणों में सारा कुछ समर्पित करने के लिए, स्थान पाने के लिए, कामना नहीं, कामना से नहीं, किसी भी कामना को लेकर के भजन मत करें। जो कामना सिद्धि के लिए जो भक्ति करेंगे और माया को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति की जाती है, उसमें मन का आनंद नहीं होगा, मन आनंदित नहीं होगा। मन आनंदित मन से आप भजन नहीं कर पाएंगे। भजन भक्ति वही है जो निस्वार्थ भाव से प्रभु के चरणों में इस मन को लगा करके की जाएगी।
सौदा नहीं। हे मेरे प्रभु, ये मेरे जो भी सत्कर्म हैं, मैंने जो भी आपका आज तक भजन किया है, आपकी शरणागति है, आपकी शरण प्राप्त है, हमें सब आपको ही समर्पित है। कोई अहंकार नहीं, कोई अपने ऊपर भार नहीं, अपने सर पे कोई भार नहीं। नित्य प्रत भजन करो और भगवान को समर्पित करो, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ कि हे मेरे प्रभु, मैंने जो भी कुछ किया है आपकी कृपा से ही किया है। सद्गुरु की कृपा से ही ये जीवन में आनंद प्राप्त हुआ है। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी की ही कृपा है, वरना ये एक श्वास भी आपका नाम नहीं लेती, आपका भजन नहीं कर पाती। जब निस्वार्थ भाव से आप भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, शरणागति संत की प्राप्त कर लेंगे, तो उस समय का जो आनंद होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये मन बिल्कुल हल्का रहेगा, आपके मन पे कोई भार नहीं रहेगा और धीरे धीरे सत्कर्मों के संसार में आप आगे बढ़ते जाएंगे। भगवत भजन आपके जीवन में चलता रहेगा। तो आइए आज से ये प्रण करेंगे कि हम जो भी सतगुरुदेव की कृपा से प्राप्त करेंगे उसे निस्वार्थ भाव से प्रभु को समर्पित करेंगे और इसमें किसी लेस मात्र का भी अपने ऊपर अहंकार नहीं रखेंगे। मेरे प्रभु को प्रणाम करते हुए, भजन करते हुए राजन संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। कथाओं के रूप में, प्रभु की लीलाओं के रूप में संत सदैव जगत में उपस्थित रहते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है और प्रेम पूर्वक संतों का हृदय वो शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। ये कृपा गोविंद की वे प्राप्त कर लेते हैं केवल समर्पण से, भजन से और संकीर्तन से, प्रभु की भक्ति से। आइए गोविंद के चरणों में आज यह कृपा मांगते हैं, ये निवेदन करते हैं कि हे मेरे गोविंद, हम सभी भक्तों के जीवन में ये आपकी कृपा भक्ति के रूप में, आनंद के रूप में और भजन के रूप में, मेरे गोविंद की लीलाओं के रूप में सदैव बनी रहे। सबके चरणों में, सदगुरु के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में और मेरे गोविंद के चरणों में, कनक बिहारी सरकार के चरणों में सत सत प्रणाम है। इसको प्रदान करने के लिए और इसकी जो शक्ति है इस जीवन में जो हम सभी को प्राप्त हो रही है, उसकी धन्यता के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, 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 राधे गोविंद गोविंद
गोपाला। तो बंधुओं, एक वही निवेदन जो कुछ समय आपके जीवन में कुछ दिवसों की कथा शेष बची है, इन दिवसों के लिए अगर आपकी हाजिरी गोविंद के चरणों में लग जाएगी तो आपको ये पूर्ण फल गोविंद की कृपा प्राप्त होगी। थोड़ा सा विराम होगा बीच में, और आप नित्य प्रति प्रेम बरसा रहे हैं जो हमारे YouTube चैनल पर इस श्रीमद् भागवत कथा के रसपान को पान करके आनंद उत्सव में आनंदित हो करके। तो हम निवेदन बार बार यही करेंगे कि ये सभी आपके कल्याण के लिए सभी कुछ किया जा रहा है। अधिक से अधिक भक्तों को इस कथा का आनंद पहुँचाएँ और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं सभी से, जिससे तमाम भक्तों को ये कथा श्रवण करने को मिल सके और उनका कल्याण हो सके, गोविंद का गुणगान उनके जीवन तक पहुंच सके। इस कृपा के साथ, इस निवेदन के साथ आगामी दिवसों का जो पूर्ण फल है आप प्राप्त कर सकते हैं केवल गोविंद के चरणों में हाजिरी लगा करके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री